बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार निहारी की रेसिपी शेयर करूंगा। वैसे तो जब भी आपका निहारी खाने का मन करता हो तो आप बाज़ार से लेके आते होंगे, लेकिन आज की रेसिपी देखने के बाद आप इसको बहुत आसानी से बहुत ही कम चीज़ों से घर में बना लेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर निहारी का फ्रेश मसाला बनाएंगे। उसके लिए ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरे का, 2 अदद तेज़पात, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा। इसके अलावा ऐड करेंगे 7 से 8 अदद लौंग, 10 अदद गोल काली मिर्च, 1 पीस ऐड करेंगे जायफल का, 1 फूल जावित्री का, 2 सब्ज़ इलायची और 2 काली बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस सारे मसालों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसका पाउडर बना लेंगे फ्रेश खुशबू वाला। तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून अनारदाने का पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे सौंफ का। तो इसको हम दोबारा एक दफ़ा पीस लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक का पाउडर ऐड किया था। तो ये हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए। इसके अंदर कुछ दूसरे मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का और 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही फ्रेश निहारी मसाला तैयार है। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। जब भी आप निहारी बनाएं उसमें से आप इस मसाले को ऐड कर लें तो आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी और निहारी भी बहुत जल्द बन जाएगी। कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक लंबा काट लिया है। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको गोल्डन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको निकाल लेंगे और इसको पीस लेंगे। इसको एक तरफ रख लेंगे, इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। तो अभी इसी ऑयल में बीफ को ऐड कर लेंगे। बीफ को मैंने बड़े पीसीज में काट लिया। आप इस रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं, दोनों रेसिपीज एक ही तरह हैं। तो यहाँ पर बीफ को ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और 6 से 7 मैंने सब्ज मिर्च ली हैं, उसको मैंने कूट के उसका पेस्ट बना लिया, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे प्याज, जिसको हमने फ्राई करने के बाद कूट लिया था, इसको ऐड करेंगे और साथ में निहारी मसाला जो हमने फ्रेशली निहारी मसाला बनाया था। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून नमक का भी ऐड कर लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 1/4 कप पानी का ऐड करने के बाद हमने मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। देखिए मसाला अच्छी तरह तैयार हो गया। तो यहाँ पर गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी का ऐड कर लिया और इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको 50 से 60 मिनट तक इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो तकरीबन 30 से 35 मिनट तक ये आपका आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने हाफ कप आटे का लेना है। इसको हमने सिंपली ड्राई रोस्ट कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको बाद में हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर गोश्त का हमने गला लिया, इसको मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया था। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि जो ये अपना ऑयल को छोड़ दे और उस ऑयल को हमने उतार लेना है। इसी ऑयल का हमने बाद में तरी के तौर पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम आटे का मिक्सचर ऐड करेंगे, जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। साथ साथ इसको मिक्स भी करेंगे और जितनी हमने थिकनेस रखनी हो उतना इसमें मिक्सचर ऐड करेंगे और साथ में इसमें 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरह ये कुक हो जाए। तो यहाँ पर बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, जूलियन कट अदरक और सब्ज धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। मजीद इसको मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार निहारी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत ही झटपट बन जाती है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।